नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। लोकसभा चुनाव परिणाम के महज 3 दिन बाद ही झारखंड में निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी उप निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। मतदाताओं से अपील की गई है कि समय रहते मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएं। आयोग की ओर से सभी जनप्रतिनिधि और मुखिया को मुफ्त में मतदाता सूची उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वो मतदाता सूची देखकर जिनका नाम उसमें नहीं है उनका नाम दर्ज करवा सके। बता दें कि साल के अंत में झारखंड विधानसभा का चुनाव होना है। अब हम लोग का असेंबली इलेक्शन भी है, उसका हम लोग का रोल में क्या शिकायत आई है उसका दूर करने वाला, फिर कहाँ पर कमी हम लोग इसी में देखा उसका हम लोग डिस्कशन करते हुए अभी उसका दूर करेंगे ताकि हम लोग का वो 6 महीने के अंतर्गत हम लोग का चुनाव भी करना है असेंबली इलेक्शन का। लोकसभा चुनाव के बाद झारखंड की सियासत अब विधानसभा चुनाव की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। सबसे बड़ी सियासत 28 ट्राइबल सीट की दावेदारी को लेकर है। जेएमएम और बीजेपी दोनों ही पार्टियों की ओर से दावा किया जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आदिवासी मतदाता का साथ उन्हें मिलेगा। बंधुओं से है भारतीय जनता पार्टी का, शायद ही किसी दल का होगा। अब रही बात कि अपना वो कुछ विषय कुछ भ्रम की अवस्था उन्होंने खड़ा किया और उनके दिमाग में बैठा दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज गाँव में जाएंगे तो वहाँ के जो जनजातीय समुदाय हैं, आदिवासी बंधु हैं, आज भी हृदय में स्थान देते हैं भाजपा को। तो विधानसभा का चुनाव जब होगा तो पूरे तरह से एक गोलबंदी दिखेगी आपको। गोलबंदी तो इस बार भी थी झारखंडी मतदाताओं की, और जो आक्रोश झारखंड के लोगों का था हेमंत सोरेन जी को जेल में डालने का, वो सामने दिखा विधानसभा के चुनाव में और ज्यादा प्रबल दिखेगा वो। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद झारखंड में बीजेपी विधायक अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। निरसा से बीजेपी विधायक अपर्णा सेनगुप्ता आज प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंची, जहां वह पार्टी का झंडा, स्टिकर और दूसरे साजो सामान खरीदती नजर आई। उनसे बात की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। लोकसभा चुनाव के बाद अब झारखंड विधानसभा की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है और हमारे साथ इसमें बीजेपी प्रदेश कार्यालय में निरसा की विधायक अपर्णा सेनगुप्ता हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार तुरंत खत्म हुआ है, अब इन सब की जरूरत है विधानसभा में। देखिए, लोकसभा चुनाव अभी खत्म हुआ और देखिए कि कितना अच्छा इस प्रदेश में और हमारे निरसा विधान, विशेष करके मेरे निरसा विधानसभा में बहुत अच्छा जो चुनाव का परिणाम आया, बहुत खुशी, जो हर्ष उल्लास के जैसा आया। तो अब तो क्योंकि हम लोग लगातार जैसे ही चुनाव खत्म होता, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, और वहीं से फिर हम लोग का शुरू हो जाता है अगला चुनाव का। 4 महीने बाद से विधानसभा चुनाव है उसके तो इसीलिए कि विधानसभा चुनाव 4 महीना में है और 4 महीना विधानसभा चुनाव के लिए ही झंडा हम नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव में तो व्यवस्था तो होता ही, झंडा मिलता है, सब व्यवस्थित होता है। लेकिन अभी जो है, अभी हम यहाँ से जाने के बाद, चूंकि आचार संहिता खत्म हो रहा है, यहाँ से जाने क्या खरीद रहे हैं मैडम? यहाँ झंडा है, पट्टा है, स्टिकर है, बहुत सारा सामग्री जो संगठन का सौंदर्यीकरण, यही सब है। बात है, देखिए बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि यह पार्टी सालों भर चुनाव प्रचार के लिए, चुनाव के लिए तैयार रहती है और जल्द 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने, और ऐसे में निरसा की जो विधायक हैं निकल चुकी हैं एक नई तैयारी के लिए, साजो सामान खरीदने के लिए। कैमरामैन प्रभा के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। दिल्ली में एक तरफ मोदी सरकार की तीसरी बार ताजपोशी की तैयारी चल रही है, तो दूसरी ओर जेएमएम ने बिहार की तर्ज पर झारखंड के स्पेशल स्टेटस की मांग उठा दी है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि झारखंड से चुनकर गए एनडीए के 9 सांसदों को राज्य की 1,36,000 करोड़ बकाया राशि की मांग उठानी चाहिए। उन्होंने कहा कि झारखंड को भी स्पेशल पैकेज देना चाहिए। बिहार में बोला जा रहा है कि इस बार नीतीश चाचा विशेष पैकेज ले लेंगे, लेकिन झारखंड का क्या होगा? 9 जो फूल खिल के गए हैं उनकी क्या भूमिका होगी? क्या 1,36,000 करोड़ रुपए जो बकाए हैं झारखंड के, वो वापस दिलवा पाएंगे ये लोग? विशेष पैकेज की बात छोड़ दीजिए, हम तो उम्मीद करेंगे कि विशेष पैकेज दिया जाए झारखंड को।
धनबाद से ढूलू महतो की जीत के बाद से बीजेपी में जश्न का माहौल है। बरवड्डा बीजेपी मंडल ने जीत की खुशी में किसान चौक पर मिठाइयां बांटी और सबको धन्यवाद दिया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। किसान चौक पर नेताओं ने जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर बधाई दी। दुनिया में हो सकता है क्या? गांव के लोगों के लिए एक गांव के लोगों से पूछिए कि उनके दिल में क्या था कि आज 72 साल के बाद एक जो है अवसर मिला था। और एक गांव के लोग और शहर के लोग भी सबको ये जानते थे कि ढूलू महतो जी सर्वांगीण विकास करेंगे, और उसी के लिए गांव में भी जिस तरह से वोट हुआ, शहर में भी उस तरह से वोट हुआ। लोग बोलते थे विरोधी, लेकिन आप देखिए कि जो 6 विधानसभा किस तरह से लीड किया, उससे महसूस कर सकते हैं कि वो कितने लोकप्रिय थे। वो गाँव के ही नहीं, शहर के लिए भी बहुत लोकप्रिय थे। दलित, शोषित, वंचित और अंतिम वर्ग के जो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का था कि अंतिम व्यक्ति तक के विकास के लिए, और उसी दीनदयाल उपाध्याय जी के मार्गों पर चलने वाले ये हैं। धनबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के ढूलू महतो ने शानदार जीत दर्ज की है। कांग्रेस की हार के बाद बेरमो विधायक अनूप सिंह ने कहा कि अनुपमा सिंह हार गई, लेकिन जनता ने राम के नाम पर राजनीति करने वालों को नकार दिया है। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी नेता रागिनी सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी ने राम को लाया है तो नाम ले रहे हैं, जिसने राम को लाया नहीं वह राम का नाम कैसे ले पाएंगे। धन्यवाद करता हूं कि जिस तरीके से धनबाद की जनता ने अनुपमा सिंह को 1 महीने में जो प्यार दिया और जो विश्वास उन्होंने दिखाया, उसके लिए तहे दिल से धनबाद की जनता को प्रणाम। ढूलू महतो जी को बधाई देता हूं कि वो अपने रणनीति में कहीं ना कहीं सफल हुए। वो अलग बात है कि उनकी पार्टी अपनी रणनीति में पूरे हिंदुस्तान में सफल नहीं हो पाई। वो अलग बात है कि जिस राम के नाम पर ये लड़े, वो राम को उन्हीं के घर वालों ने राम के नाम पर बीजेपी को चुनने का काम नहीं किया। अयोध्या में बीजेपी हार गई। देखिए, पार्टी समीक्षा करेगी निश्चित तौर से। इस बार थोड़ी सी सीट हमारी कम हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं गर्व है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी का सरकार फिर से तीसरी बार बनने जा रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। थोड़ी सी चूक हुई है, उसे बैठकर हम लोग समाधान करेंगे। रांची से इस बीच बड़ी खबर है। चांदू नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है। दोस्तों के बुलाने पर जंगल में मिलने के लिए गई थी। पुलिस ने 2 आरोपी को हिरासत में लिया है। नामकुम थाना क्षेत्र में ये वारदात हुई है। तो दोस्तों के बुलाने में जंगल गई हुई थी और वहीं पर इस वारदात को अंजाम दिया। रांची के कई इलाकों में लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। कई इलाके ड्राई जोन घोषित कर दिए गए हैं। मोहल्लों में टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है। नगर निगम का कहना है कि कुछ दिन तक रांची वासियों को पानी की कमी से जूझना पड़ सकता है। और चलिए, ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।